अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से आम जनता के लिए मंदिर को खोल दिया गया है और मंदिर में भारी भीड़ आज सुबह से ही लगी हुई है। इस बीच 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति चुनी गई रामलला के लिए, जिसकी कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन 2 और मूर्तियां हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हुई है, लेकिन उनको भी सम्मान पूर्वक जो है रखा जाएगा मंदिर परिसर में ही। ये वो दूसरी मूर्ति है जिसे सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। वो भी एक मूर्तिकार थे, अलग से काम कर रहे थे और ये मूर्ति अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। तो ये सफ़ेद पत्थरों से बनाई गई मूर्ति है जो संगमरमर की है पूरी तरह से। बहुत खूबसूरत मूर्ति है ये भी, और इसको भी कहीं अंदर लगाया जाएगा। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों मूर्तियां आप देख सकते हैं, एक मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल हुई, जिसे मैसूरू के जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उन्होंने बनाया और कहा कि मैं सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। 3 मूर्तियां थीं जिन तीनों को ही अलग अलग जगहों पर बड़े गोपनीय तरीके से बनाया जा रहा था और तीनों ही बड़े मूर्तिकार थे। उनमें से 2 मूर्तियां अब हमारे सामने हैं। एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो कल हुई, काले रंग की कृष्ण शिला से बनी हुई रामलला की मूर्ति, और दूसरी सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी हुई मूर्ति। तो ये दोनों मूर्तियां हैं। तीसरी मूर्ति का भी लोगों को इंतज़ार है कि वो किस तरह की मूर्ति होगी। जो ये सफ़ेद मूर्ति है, इसको हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मूर्ति किसी जगह रखी जाएगी राम मंदिर के प्रांगण में ही। अभी ये तय नहीं हुआ है इसे कहाँ लगाया जाएगा, लेकिन ये भी बाल राम की 5 साल के एक बालक की छवि लिए हुए है, जो मूर्तिकारों को शुरू में ब्रीफ दिया गया था कि उन्हें किस तरह की मूर्ति बनानी है, बालक राम की या लाल रामलला की। आज से रामलला की जो मूर्ति है और रामलला की पूजा के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। आप देख सकते हैं एक तरफ मंदिर के भीतर की तस्वीरें, जहां गर्भगृह में भगवान राम के बाल रूप को कल स्थापित किया गया एक बहुत ही बड़े आयोजन में, जिस दौरान मुख्य यजमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और कई गणमान्य अतिथि इस मौके पर वहां मौजूद रहे। और दूसरी मूर्ति रामलला के भगवान राम के बाल रूप की जो सफ़ेद रंग की है। तो ये दोनों ही मूर्तियां बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जो ट्रस्ट है उसमें बहुमत से कृष्ण शिला से बनी बालक राम की या रामलला की मूर्ति को चुना गया है। और आज सुबह से काफ़ी भीड़ है अयोध्या में दर्शकों की, जो मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। सुबह 7 से 11:30 बजे तक आज मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहा। दोपहर 2 बजे से एक बार फिर मंदिर खोला गया है। शाम 7 बजे तक ये खुला रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर हैं। रणवीर, जो हम दूसरी मूर्ति देख रहे हैं जो सत्यनारायण पांडे ने बनाई है, ये भी बहुत खूबसूरत मूर्ति है। तो अब जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो क्या जगह इसके लिए चुनेगी, कि इस बारे में कुछ पता लग पाया है जहां इसको स्थापित किया जाएगा? ट्रस्ट ने साफ तौर पे ये जानकारी दी थी कि जो तीनों मूर्तियां बहुत बेहतर तरीके से बहुत सुंदर बनाई गई हैं। ये जो मूर्ति हमने दिखाई है एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर, ये मूर्ति बनाई है राजस्थान के रहने वाले सत्यनारायण पांडे ने। तीसरी मूर्ति जो बनाई है वो गणेश भट्ट ने बनाई है, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। तीनों ही मूर्तियां ट्रस्ट ने अपने पास रखी हैं और ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि जो एक मूर्ति अरुण योगीराज की बनाई हुई है वो मंदिर के गर्भगृह में रहेगी, और जो बाकी मूर्तियां हैं उनको भी पूरा सम्मान देते हुए जिस भी जगह पर रखा जाएगा उस जगह को फिलहाल तय करना बाकी है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियों को रखा जाएगा। हो सकता है मंदिर परिसर के किसी हिस्से में रखा जाए, हो सकता है किसी ट्रस्ट की तरफ से बनाए दूसरे मंदिर में रखा जाए, इस पर कोई फैसला फिलहाल नहीं है। लेकिन जो 3 में से 2 मूर्तियां हैं वो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। इस मूर्ति को सत्यनारायण पांडे ने बनाया है और ये अकेली मूर्ति है जो सफेद रंग की है। बाकी जो 3 में से 2 मूर्तियां हैं वो श्यामल भगवान राम की बनाई गई थी।
कृष्णशिला से बनाई गई है, कर्नाटक से लाया गया पत्थर था। जिस मूर्ति का चयन हुआ है अरुण योगीराज की, वो भी श्यामल रंग के भगवान राम की है। जो गणेश भट्ट की मूर्ति है वो भी श्यामल भगवान राम की। तो तीनों ही मूर्तियों में चयन करना ट्रस्ट के लिए बहुत मुश्किल था। ट्रस्ट के 11 मेंबर्स ने वोट किया और उस वोट के आधार पर इस मूर्ति का चयन हुआ, जो अभी फिलहाल गर्भगृह में है। और जो बाकी 2 मूर्तियां हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर था, क्योंकि कंपटीशन एक तरह से कह सकते हैं तीनों मूर्तियों में था, और उस कंपटीशन में थोड़े से नंबर से जो मूर्ति है गर्भगृह में वो चयन की गई। और जो बाकी 2 मूर्तियां हैं वो फिलहाल जहां बनी थी वहां पर रखी हुई हैं। एनडीटीवी के सोर्सेज ने बताया है कि विवेक सृष्टि में और उसके सामने ही एक जगह है जहां पर शिलाएं रखी हुई हैं, उस जगह पर दोनों मूर्तियां रखी हुई हैं। मूर्तिकार भी अयोध्या में मौजूद हैं। हमने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, फिलहाल ऑन रिकॉर्ड उन लोगों ने कोई बात नहीं की है। लेकिन ये जो मूर्तिकार हैं, ये तीनों मूर्तिकार अयोध्या में लगभग 8 महीने से लगातार मौजूद थे और अलग अलग जगहों पर तीनों ने काम किया था। और जो मूर्ति बनाई गई है उसमें एक खास बात यह है कि ट्रस्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उन दिशा निर्देशों में साफ तौर पे ये बताया गया था कि 5 साल के बालक राम की तस्वीर बनानी है। चेहरे पे भाव ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो। जितने भी अवतार भगवान राम के हैं वो मूर्तियों के अगल बगल होने चाहिए, खड़ी मुद्रा में होने चाहिए, हाथ में एक धनुष होना चाहिए। इस तरह के जो स्पेसिफिकेशंस थे वो ट्रस्ट की तरफ से पहले ही तीनों मूर्तिकारों को बताए गए थे। और उसके बाद ये टास्क दिया गया था कि जनवरी से पहले दिसंबर महीने में उन्हें मूर्ति बना करके देनी है। तो ये मूर्ति फिलहाल चयन की गई है जो गर्भगृह में है। और ये जो सफेद मूर्ति है जिसका चयन नहीं हो पाया है, वो मूर्ति हमने दर्शकों को दिखाई है। ये भी बेहद खूबसूरत है। ट्रस्ट अपने पास रखेगा और इसको ससम्मान किसी जगह पे आने वाले दिनों में विराज करके इसकी भी शोभा बढ़ाने का काम किया जाएगा। जी।